नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और हमने 2 तरीके सीखे, एक तो समेशन वाला तरीका और दूसरा इंटीग्रेशन वाला तरीका। कैसे डिफरेंट कंडीशंस में हम दोनों अप्रोच को लगाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे कि अगर एक रॉड दिया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसका जो मास है वो m है और उसका अगर लेंथ l है, ठीक है, और एक एक्सिस है जो रॉड के एंड से क्रॉस कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर है इसको देख के कि ये एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो इसका मतलब इस सिनेरियो में हमें इंटीग्रेशन वाले अप्रोच का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इससे कैसे। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे x बराबर 0 मान लेते हैं और यहीं से क्या करेंगे अपन, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ उठाते हैं। कितने लेंथ का? dx का। ठीक है, और ये dx इतना छोटा है कि इसके अंदर जो मास कंटेन होगा वो उसे हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट मास होगा उसको हम डिनोट करते हैं डिफरेंशियल m से, dm से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई मास है और इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें पूरे रॉड के लेंथ पे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पूरे के पूरे रॉड का अबाउट एक्सिस ए ए। ठीक है, अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो है ये डीएम निकालने का। ठीक है, तो ये जो डीएम है ये क्या है? ये है मास दैट इज कंटेन्ड विद इन दिस डीएक्स लेंथ। तो सबसे पहले दोस्तों इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसमें ये बोल रखा है कि जो मास है वो क्या है, इस पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो लीनियर मास डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? m/l। ठीक है, पर m/l में अगर आप ये जो dm है इसका जो लेंथ है dx इससे गुणा कर दें तो इसमें कंटेंट जो मास है dm वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जब आपको एक्सप्रेशन मिल गया तो आप क्या करिए, dm के जगह इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, और तो इसको लिख सकते हो m/l एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा m और l है वो विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, तो अंदर बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, तो जो हमारा x है इस सिनारियो में वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? अगर पूरे रॉड को कवर करना है तो x बराबर 0 से चलेगा और x बराबर l तक जाना होगा। तो इसका लिमिट लगा लेते हैं 0 से l तक। तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m/l x³ बाई 3 और ये लिमिट लगेगा 0 से l। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा m/ये 3l बाहर ले लो, अंदर आएगा l³ माइनस 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो है ये आ जाएगा कितना? ml² बाई 3। तो ये मिल गया रिजल्ट आपको किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है,
सेम जो रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि उसके मिडल से पास कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप वापस देखोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि वापस से इसे हम पॉइंट मास नहीं ले सकते। तो जब पॉइंट मास की तरह नहीं ट्रीट कर सकते तो क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन का तरीका अपनाएंगे। तो क्या करते हैं कि यहीं पे जहाँ से एक्सिस पास हो रहा है वहीं पे x बराबर 0 मानते हैं, और इससे x डिस्टेंस पे जैसे ऊपर किया था वैसे ही एक छोटा सा लेंथ लेते हैं dx। ठीक है, अच्छा ये जो dx लेंथ है इसमें जो मास कंटेंट होगा dm डिफरेंशियल m, वो इतना छोटा होगा कि उससे आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मास है छोटा सा पॉइंट मास की तरह का, जो कि एक्सिस से x की दूरी पे है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तब क्या लिख सकते हो, ये आपका छोटा वाला मास इनटू जो डिस्टेंस है एक्सिस से x उसका स्क्वायर, और इसी को अपन अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IBB। ठीक है, फिर वापस हमारे पास जो चैलेंज अभी क्या है, डीएम निकालने का। ठीक है, तो डीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें वापस से पता है कि जो मास m है वो पूरे रॉड पे लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो लीनियर डेंसिटी आएगा वो कितना आएगा, m/l। ठीक है, और इसमें अगर लेंथ से अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना डीएम। और जब ये मिल जाएगा तो इससे क्या करना है, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करिए, आपको क्या मिलेगा, m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा m/l एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे भी क्या है हमारा, m जो है वो कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, अब हमें जब लिमिट लगाना है दोस्तों, तो आपने देखा था कि जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था उसमें जब हमें रॉड कवर करना था तो हमें x को कितना वेरी करना था, x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक। ठीक है, तो वैसे हमने लिमिट लगाया था। और इस वाले सिनारियो में हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, इसके बीच में है। तो यानी अगर हमें रॉड का पूरा लेंथ कवर करना होगा तो हमें x बराबर -l/2 से शुरू करके, क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पे है तो पीछे -l/2 होगा और आगे जाना होगा l/2 तक, यानी -l/2 से अगर l/2 तक अगर अपन x को वेरी कराएं तो पूरा का पूरा रॉड हम कवर कर लेंगे। तो इस वजह से इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, -l/2 से l/2 तक। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m/l। ठीक है, अंदर क्या आएगा, x³/3, और लोअर लिमिट कितना होगा, -l/2 से l/2 तक। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m/l कितना आएगा, ये आएगा 24 बाहर आ जाएगा, 24, ये होगा l, अंदर क्या बचेगा, l³ -l³। ठीक है, और इसको आप माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2l³, ये हो जाएगा आपका 2l³। तो 2l³ का जब यहाँ गुना होगा तो क्या बच के आएगा, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा m/l²/12। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन क्या क्या आया है, जो आपका रॉड है, ये आपका रॉड था। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड हो गया। ठीक है, एक और रॉड यहाँ बना लेते हैं। ओके, और एक सिनारियो में क्या था हमारा, जो
एक्सिस था वो एंड से पास हो रहा था, सॉरी, एक्सिस जो था वो एंड से पास हो रहा था, और दूसरे सिनारियो में क्या था, एक्सिस बीचों, सॉरी 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 सीधा नहीं हुआ, हाँ, एक्सिस जो है हमारा वो क्या हो रहा था, बीचों बीच पास हो रहा था। तो अच्छा, दोनों सिनारियो में जो मास था वो m था, लेंथ l है, यहाँ पे भी मास m है और लेंथ l है। तो जो इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो कितना आया था, ml²/3, ठीक है। और जो इसके अबाउट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ml²/12, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रहने चाहिए। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर सीधे अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिराइव करने बैठ गए अगर आपको डेरिवेशन आता भी है तो। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज करो उसका प्रॉपर जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अल्टीमेट रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है और एग्जाम में हमें जिस भी तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और हम टाइम बचा सकते हैं उस तरीके को हमें अपनाना होगा, ईगो को हटा के। तो अगर आप पूरे स्टेप को फॉलो करिए, अगर आपको लगता हो कि किसी एक स्टेप से जब मैं दूसरे स्टेप पे गया और अब आपको समझ में नहीं आया तो आप उस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि बहुत लोगों को एक बार में चीजें समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए। और इट्स वेरी नेचुरल, किसी बहुत लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आता, मुझे खुद भी नहीं आता था, तो बार बार आपको जब आप चीजें देखेंगे तो आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार देखने में आपको समझ में आता है उतना बार देखो। लेकिन हाँ, जब समझ में आ जाए या ना भी आए तो फार्मूला आपको फाइनल याद होना चाहिए। और प्रोसेस समझने का फायदा ये होता है कि जैसे जो खास करके जेईई एडवांस जैसे जो एग्जाम है वहां पे क्या होता है कि जो बहुत सारे एजम्पशंस लेकर अपन फार्मूला डिराइव करते हैं, तो उन एजम्पशंस को चेंज किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है तो हो सकता है बच्चा खा जाए। तो इसलिए पूरे प्रोसेस भी समझ के रखिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट भी उतना ही जरूरी है, याद रखना, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही कुछ कॉन्सेप्ट और मुझे डिस्कस करना है, कुछ थ्योरम्स, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे कि ये जो 2 रिजल्ट निकाला, आप एक थ्योरम उसका यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक एक्सप्रेशन पता है तो वो मुझे डिस्कस करना है। कुछ और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा हो रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा कंटेंट पहुंचे। और दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।